श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे एकमात्र स्वामी सखा हमारे स्वामी सखा हमारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम प्रभु हरि श्री हरि श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज हम श्री हरिवंश पुराण को 244 दिन में छु र आज यहाँ समक्ष एक 57 अध्याय को बाकी भागलाई पूरा गर्दैछु। जय श्री हरि। कल तक हमने श्रवण किया था, उनके हाथ अपने अपने आयुधों से उद्दीप्त दिखाई देते थे। वो सब दैत्य उस समय पंखधारी पर्वतराजों की समान आकाश में उड़े जा रहे थे। अब आज से बलि के पुत्र बाणासुर ने बितासुर के भाई एक महान असुर को यह संदेश दिया कि तुम देवसेना के वध के लिए कवच धारण करो। यह संदेश पाकर वह पराक्रमी दैत्य सुवर्ण की माला, फूलों की हार और सोने के कुंडलों से विभूषित हो युद्ध के लिए चला। उसकी दाढ़ें बहुत बड़ी थी। वह लाल फूलों की माला और लाल वस्त्र धारण करता था। अत्यंत क्रोधी उनके साथ हो वह समर भूमि में दुर्जय था। उसका नाम संभवत वीर या बिच्छर था। उसके नेत्र बड़े बड़े और गोलाकार थे। वह मस्तक पर मुकुट और हाथ में धनुष धारण किए हुए थे। देखने में मद की धारा बहाने वाले मत वाले हाथी के समान जान पड़ता था। उसका पराक्रम सिंह के समान था। वह बहुत बड़े ताड़े के समान विशाल तथा महान वेगशाली सुंदर सहायक युक्त धनुष को बारंबार खींच रहा था। ऐसे करने से ऐसी टंकार ध्वनि होती थी मानो वज्र के टकराने से भयंकर शब्द प्रकट हुआ हो। उनके रथ में गधे जुते हुए थे तथा उनके ऊपर सर्प के चिन्ह से युक्त ध्वजा फहराती थी। उस रथ पर बैठा हुआ वह दैत्य संध्या काल की सूर्य की भांति शोभा पा रहा था। उस युद्ध के उपस्थित होने पर यह दैत्यराज स्वर्ण पट से विभूषित तथा शूल और मुद्र से युक्त कई सहस्त्र रथों के साथ आगे बढ़ने लगा। वो रथ जल से भरे हुए मेघों के समान जान पड़ते थे। वायु की समान उसकी प्रखर गति थी। वक्ष स्थल विशाल था। प्रफुल्ल कमल के मनोहर भीतरी भाग के समान उसकी
गौर कांति थी। वह उस श्रेष्ठ रथ पर बैठकर तुरंत युद्ध के लिए चल दिया। देवताओं ने उसके प्रभाव को अनेक बार देखा था। सिम्हिका का पुत्र राहु नामक महान असुर भी युद्ध के लिए आया था। उसकी आकृति बड़ी विकट थी, डील डौल पर्वत के समान जान पड़ता था। उसके सैकड़ों सिर और पेट थे। वह पीले रंग के फूल की माला और पीला ही वस्त्र धारण करता था। जाम्बू नद के आभूषण से विभूषित था। स्निग्ध वैदुर्य मणि के समान उसकी श्याम कांति थी तथा कमल दल के समान सुंदर नेत्र थे। उसका रथ पूर्णतः सुवर्ण से जड़ा हुआ था। मणिमय झालरों से उसको सजाया गया था। वह सैकड़ों पताकाओं से व्याप्त था तथा उससे उत्तम घोड़े जुते हुए थे। वह परम पराक्रमी दैत्य उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हुआ और पृथ्वी तल को कंपाता हुआ बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगा। मायासुर ने उसके लिए दिव्य सुवर्णमय ध्वजा का निर्माण किया था। साथ ही मोर पंख के समान विशाल लौहमय कवच भी बनाया था। उस महाबली दानव की सेवा में भयंकर वेग और शब्द वाले दूसरे दूसरे बहुत से दिव्य एवं तेजस्वी रथ भी उपस्थित थे, जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भरे हुए थे। असुर गणों का स्वामी राहु गजराज के समान मस्तिष्क के साथ चलता था। उन महान असुरों में उसकी चाल बहुत तेज थी। वह प्रभावशाली योद्धा शत्रु समूह के पास उसी प्रकार बढ़ता चला गया, जैसे अत्यंत दीप्तिमान सूर्य अस्ताचल के समीप चले जा रहे हो। दानव वंश की वृद्धि करने वाला विप्रचित्ति भी वहीं आ पहुंचा था। वह कांतिमान दानव साक्षात कश्यप जी का पुत्र तथा ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी था। वह सहस्र यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला वेद वेत्ता और तपस्वी था। ब्रह्मा जी ने उसे वर दे रखा था और वह स्वयं भी ब्रह्मा जी को वर देने में समर्थ हो गया था। उस महातेजस्वी विप्रचिति को ईशित्व, महत्व, महिमा और वशित्व आदि सिद्धियां उपलब्ध थी। वह ब्रह्मा जी के समान ऐश्वर्य गुण से सफल संपन्न ओजस्वी था। वह महाबली दानव अपने पुत्रों और पौत्रों के साथ कवच बांधकर युद्ध के लिए तैयार हो गया। ये सब के सब माया धारण करने वाला सूर अस्त्रवेत्ता तथा दुर्जय थे। उन सब की कांति कमल के समान थी। वो हेमकूट पर्वत के शिखर के समान ऊंचे कद के थे। वो सब के सब रूप रंग और वेशभूषाओं से रजत चांदी के समान श्वेत प्रतीत होते थे। सॉरी। कैलाश शिखर के समान जान पड़ते थे। मैन के उन सब के लिए मायामय रथ का निर्माण किया था। उन उन सभी रथों पर हंस चिन्हित श्वेत ध्वजा फहराते थे तथा उनका उन्नत श्वेत दंडों के कारण उन रथों की ऊंचाई बहुत बढ़ गई थी। वो रथ शरद ऋतु के श्वेत बादलों के समान आकाशों के विचरते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। वो दैत्य श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे और श्वेत पुष्पों की मालाओं से अलंकृत थे। उन सब के छत्र भी श्वेत ही थे और उनके कानों में श्वेत कुंडल शोभा दे रहे थे। उनके वक्षस्थल मोतियों के हजारों से अलंकृत थे। सॉरी, मोतियों के हारों से अलंकृत थे
वो शोर लोक के अधिशोर से जान पड़ते थे। उनके आकार महान ग्रहों के समान तेजस्वी थे और वो शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देते थे। उनमें से कितने ही दानव लाल और विचित्र वस्त्र धारण करने वाले तथा विचित्र आभूषणों से विभूषित थे। पराक्रमी विप्रचिति त्रैलोक्य विजय नामक रथ पर आरूढ़ होकर आया था। उस रथ का आकार कैलाश शिखर के समान था। उसके भीतरी भाग की लंबाई 32 हाथ की थी। उसमें श्वेत कांति से युक्त एक सहस्र श्वेत घोड़ा जोते हुए थे। वह सैकड़ों पताकाओं से आच्छादित तथा उसके भीतर नाना प्रकार के आयुध सजा कर रखे गए। उस दानवराज के ऊपर तना हुआ हिंदू और कुंद के समान वर्णमाला विशाल श्वेताचल के शिखर पर उदित हुए चंद्रदेव के समान शोभा पा रहा था। दानवों में प्रधान केसी बड़ा कुटिल था। उसके नेत्र तांबे की समान लाल दिखाई देते थे। उसकी कांति मेघों की काली घटाओं से समान थी। वह पुरुष के आकार में काल था। उसकी आकृति विशाल ग्रह के समान थी। वह शत्रुओं के रोगटे खड़े कर देने वाला था। उसने विचित्र माला और वस्त्र धारण कर रखे थे तथा वह लाल रंग के आभूषणों से विभूषित था। 100 आंखें, 100 भुजाएं, 50 मुख, खाली या नीली दाढ़ी, मूछ खूंटे जैसे कान तथा शरीर देखने में भयंकर, यही उसकी रूपरेखा थी। वह महाबली दानव बड़े जोर से गर्जना करता था। उसके उत्तम रथ का आकार महान मेघ के समान था। उसमें करोड़ों घंटाओं की ध्वनि होती रहती थी तथा उसमें दिव्य भैंसे जोते हुए थे। केसी उसी रथ पर आरूढ़ होकर आया था। वह रथ नील केसर के सी कांति और ऊंट के चिन्ह वाले विशाल ध्वजा से तथा नाना रंग के कारण विचित्र दिखाई देने वाली पताकाओं से अलंकृत था। देवताओं की ओर बढ़े जाते हुए उस असुरेश्वर केसी के साथ भयंकर तेज वाले 52,000 रथी भी जा रहे थे। यात्रा करते समय कटे हुए कोयले के समान काले और दाढ़ों के कारण अर्धचंद्रकार प्रतीत होने वाले उस महाकाय दानव के मुख बगुलों की पंक्तियों से युक्त मेघों के समान जान पड़ते थे। असुर शिरोमणि केशी का किरीट वैदुर्य मणि और सुवर्ण के संयोग से विचित्र शोभा पाता था। विद्युत की सी प्रभा से प्रकाशित हो रहा था तथा सूर्य की रश्मियों के समान उद्भासित होता था। उससे केसी का मस्तक दवानल से उद्दीप्त हुए पर्वत शिखर के समान प्रतीत होता था। देवताओं का संहार करने वाला तेजस्वी असुर विषपर्वा अपने दिव्य रथ पर उसी प्रकार आरूढ़ हुए जैसे अंशुमाली सूर्य मेरु पर्वत के शिखर पर आरूढ़ होते हैं। उसके महान रथ का कुबर मूंगे और सुवर्ण से जटित होने के कारण विचित्र शोभा पाता था। वह बहुमूल्य रथ भार सहन करने में समर्थ था। उसके पहियों का नेवी भाग किनारा चांदी से मढ़ा गया था। उस रथ को अच्छी तरह सजाया गया था। वह सूर्य की किरणों, नक्षत्रों तथा विद्युतों के समान प्रकाशित होता था। वृषपर्वा ने अपनी भुजाओं से केयूर युक्त अंगद बावजूद पहने रखे थे। वह शास्त्र तरीकाओं के चिन्हों से युक्त ढाल तथा युद्धोपयोगी विचित्र आभूषणों से सुशोभित हो मध्यान्ह काल के सूर्य की भांति दीप्तमान होता था। उसका बल महान था। उसने अपने दोनों हाथों में दस्ताने बांध रखे थे। वह बल से उन्मत्त हो रहा था। उसकी आंखें पलाश के फूल की भांति लाल थी। वह सुवर्ण से जटित होने के कारण मनोहर एवं विचित्र धनुष लेकर खड़ा था।
उसके नेत्र गोल-गोल और बड़े-बड़े थे। तदंतर उस समय बड़े-बड़े असुरों से घिरे हुए महान असुरराज बलि रथ पर आरूढ़ हुए। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। हे ऋषि कलिमा कसरी तरे हो, हे ऋषि कलिमा कसरी तरे हो। सजनो साधन आज्ञा हो, सजनो साधन आज्ञा हो। हे ऋषि कलिमा कसरी तरे हो, सजनो साधन आज्ञा हो। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।